my journey has actually started from dancing, choreography. हमारे गाने में एक ही हुक स्टेप है. एक सिग्नेचर स्टेप के अंदर एक एक्टिविटी होती है और थोड़ा सा डांस होता है. I always try to connect my choreography in every song. सो आज हम बात कर रहे हैं शराबी गाने की और मेरे साथ हैं मुदस्सर और मालविका, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से इसे फिल्माया है, दर्शाया है, डांस किया है, सब कुछ किया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मालविका से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. आई थिंक बहुत मज़ा आया. A.B. Bansal sir has got us this project and working with Mudassar sir, it was a pleasure. Yes, because पहले से I know him since बहुत सारे सालों से and he's like taught me dance as well. So he's always going to be sir for me. मास्टर. Thank you. जी. बहुतों को डांस कराया है आपने, अपने इशारों पे बहुतों को नचाया है. How was this one? See, my journey has actually started from dancing, choreography, and now it's slowly taking a new mode of cinema, direction, storytelling. So I like it. I want to do it more, but also I never want to leave dancing. So I always try to connect my choreography in every song. If it is a sad song, I try to come up with some steps in it. तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर गाने में थोड़ा बहुत डांसिंग में रखूँ, चाहे वो सैड सॉन्ग क्यों ना हो. इसीलिए ये शराबी सॉन्ग में मैंने एक हुक स्टेप रखा ही है, क्योंकि मेरा ये है कि मैं हुक स्टेप तो रखता ही हूँ. तो मैंने स्टार्ट ही किया शराब के गाने से. मैं आपको बता दूँ, मेरी ज़िंदगी का पहला जो सॉन्ग था वो हमका पीनी है था दबंग से. तो वो उसमें भी आपने देखा होगा ये सारे सिग्नेचर स्टेप्स थे. सो मैंने सोचा व्हाई नॉट. मालविका, टेल मी अबाउट द थीम एंड एवरीथिंग. अभी सब लोग अज़ीम को मिस कर रहे हैं, बट सबसे पहले आपका बताइए कि सब जो बेस्ट था सीन या जो एक हुक स्टेप कौन सा था. हमारे गाने में एक ही हुक स्टेप है, लेकिन आई थिंक सीन वाइज आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग द बस सीन. या दैट वाज फन. सिम नहीं आया. राकेश स्पोकन अ लॉट. सो व्हाट्स योर टेक ऑन? आई एक्चुअली डोंट नो व्हाई आसिम इज़ नॉट हियर. मैंने उनको इनफैक्ट मैसेज भी किया था, यू कमिंग, लेकिन आई डोंट थिंक मैंने उनका रिप्लाई अभी तक देखा है, बिकॉज आई जस्ट मैसेज हिम राइट नाउ. लेकिन आई एम सैड ही इज़ नॉट हियर. या विश ही वाज हियर. You are also doing back-to-back many songs. I think you are promoting one more song tomorrow. So, how's your career graph? It's more focused on song or what? Honestly, it's both, because for me, good work is always welcome. I mean, I worship my work. So, songs are right now. This was supposed to release actually, I think, a month back. Yeah. But I'm like, now it's getting mixed with my other song too, because of which I've been promoting that as well. Tomorrow I know I have promotions for that as well. लेकिन अभी तो 2 गाने हैं, but also my film, my OTT one show I'm doing, that should also be coming out soon. सर, आप बताइए कहाँ लाइन जा रही है? डांसिंग, डायरेक्शन, which? Dancing will be always my soul. So that won't be, वो कभी fade out नहीं होगी. And direction is also a part of choreography, I can say. It's like a choreography only. So whenever you do any romantic song, or you do any dance song, you do any sad number, it's choreography only. वो देखने वालों को उसमें डांस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डांस नहीं है. वो डांसिंग रहती है, उसमें एक तरह की कोरियोग्राफी होती है, एक तरह का मूवमेंट होता है म्यूजिकली. बट इट्स मोर लाइक सिनेमा है ना. ऑल्सो आई हैव टू, बिकॉज एवरीबडी, सबका एक फाइनल, एक डेस्टिनेशन आगे का, एक कोरियोग्राफर का आगे का सेकेंड स्टेप डायरेक्शन ही होता है. ऑल्सो लर्निंग न्यू टाइप ऑफ फिल्म मेकिंग, विच इज़ इन फ्यूचर पीपल विल बी सिटिंग एट होम एंड प्लानिंग टू डू films. So that's why I'm also learning some new things to come up with some VFX, some artificial intelligence filmmaking. Oh, wow. So, yeah. That sounds so so I'm making a music video of on AI. Oh wow, that's cool. So that's why I'm just trying and learning. ये बताइए, आपके जो हुक स्टेप्स होते हैं, जो हमने हमका पीनी है देखा है, वो फेमस इसलिए होते हैं कि कोई भी कर ले, है ना, और बहुत इजी होते हैं. सो अभी क्या उसमें कुछ बदलाव आए हैं या वही आपने थीम पकड़ी? नहीं, थीम वही है, लेकिन अभी ये है कि अभी लोग खड़े खड़े करना नहीं चाहते हैं. पहले आप अगर ऐसे अपने खड़े खड़े किया, या आपने जो मेरा वो दबंग का था, या ऐसा कुछ किया आपने, तो वो अच्छे हिट होते थे. मगर अभी ये ना, आपको थोड़ा बड़े करने होते हैं, थोड़े डांस वाले करने होते हैं, क्योंकि अभी किसी को भी खड़े खड़े नहीं करना है. हाँ. तो आप थोड़ा उसमें डांस ऐड करना होता है. पहले होता था कि डांस, मैं मेरी टीम को साथ में जब कंपोज करता था, तो मैं उनको बोलता था, यार ऐसा कुछ स्टेप निकालो जिसमें डांस ना हो. हम इस तरह उसको निकालते थे. जैसे ढिंका चिका में भी हमने ऐसा निकाला कि डांस ना हो, खड़े खड़े.
एक्चुअली ये सलमान सर का आइडिया These are था, all like legendary hook steps. तो उसमें डांस नहीं होगा तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और उसमें डांस तो मतलब 1% डांसिंग 99% एक्टिविटी। ये सलमान सर ने भी मुझे एक बार बोला था, एक काम कर तू है ना उधर चले जा, धारावी चले जा, वहाँ चले जा, बांद्रा ईस्ट में चले जा, प्लेटफॉर्म के पास चले जा कहीं पे, तो कि बच्चा वहाँ पे मतलब बच्चा ही एक्चुअली सेड इट कि बच्चा वहाँ पे अगर नहा रहा है, कोई बच्चा वहाँ पे अगर धो रहा है, कोई बच्चा वहाँ पे अगर नाच रहा है, रास्ते में कुछ भी मस्ती कर रहा है, कचरे वाला कचरा उठा रहा है या धोबी वाला कपड़े धो रहा है, तो समझ ले वो एक एक्टिविटी है, तो वो एक्टिविटी को डांस में डाल दी तो वो सिग्नेचर स्टेप बन जाएगा। सो दैट एक्चुअली ही सेड इट रियली राइट, बिकॉज यू नो एक सिग्नेचर स्टेप के अंदर एक एक्टिविटी होती है और थोड़ा सा डांस होता है, बट नाउ इट इज़ पीपल वांट टू डांस मोर, तो उसके अंदर एक्टिविटी और सिग्नेचर दोनों मिला के, डांस मिला के आई ट्राई टू कम अप विद, बिकॉज हम एक दिन हम खाली सिग्नेचर निकालने में वेस्ट करते हैं, एक दिन पूरा कि मैं शराबी मतलब पीने वाला, तो मैं शराबी नहीं था मेरे दोस्त, तो फिर इसको खोलना तो ढक्कन खुल रहा है, मतलब इस तरह का हम सोचते हैं। अभी सलमान सर के साथ कुछ है नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे? या आई एम डूइंग हिज वर्ल्ड टूर विच इज़ ऑन ऑलवेज द बैंक जिसका नाम है, तो अभी हम कोलकाता के लिए निकलने वाले हैं। देन आई एम डूइंग आईफा विच इज़ इन अबू धाबी, सो आई एम डूइंग हिज फिनाले परफॉर्मेंस विच इज़ वन ऑफ माई अभी तक का काफ़ी बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, इट्स लाइक टेक्नोलॉजिकली 3D वगैरह कुछ हो रहा है, काफ़ी हो रहा है, इट्स अ शो बिकॉज फिल्म शोज इट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड आई जस्ट डिड a film for नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो गिरा सारा रारा, तो अभी तो उसके गाने किए हैं, तो देखिए गोइंग ऑन कोशिश। सलमान के वर्ल्ड टूर से मुझे एक चीज़ याद आ गई, जो रिसेंट काफ़ी चर्चा में है कि सलमान दुबई में है और सलमान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में ही प्रॉब्लम है, जो उनको ट्रीट मिलती है ऐसा, जो उनको धमकियाँ मिलती हैं मारने की, बाकी हर जगह ठीक है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी कि वो एक सुपरस्टार से ऊपर है, अभी वो एक अलग लेजेंड के कैटेगरी में आ चुके हैं वो, तो आपको अगर कोई भी चीज़ लेंगे तो आपको सीरियसली ही लेना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ द होल कंट्री लव्स हिम, सो इफ़ व्हाटएवर सिक्योरिटी रीज़न हो या आपकी कोई अच्छी चीज़ हो या आपकी कोई रिस्की चीज़ हो, हर जगह पे वो यू नीड टू बी सीरियस अबाउट इट, सो दैट्स वाई ही इज़ मोर कंफर्टेबल व्हेन वो अपने लोगों के साथ में होते हैं, तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ही ऑलवेज वांट्स कि मुझे इतनी कुछ सिक्योरिटी और वो सब नहीं चाहिए, मैं अकेला, मैं किसी के साथ मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं चाहिए, बस अपने लोगों में मस्ती करूँ, मजाक करूँ। ही इज़ लाइक अस, घर वालों की तरह, उनको घर पे रहना है, आप उनका घर भी देखेंगे तो बेसिक ज़्यादा कोई वो नहीं, तो ही इस वजह से वो थोड़े अनकम्फर्टेबल होते हैं मुझे लगता है। बाकी क्योंकि हमारा देश उनको लाइक कर रहा है, इसलिए उनको इतनी सिक्योरिटी दे रहा है ना, हमारा देश उनको बोलते हैं नहीं भाई आप इतने लोगों के साथ रहो, ये तो हमारे देश ही गवर्नमेंट है जो उनको इतना सेफ्टी सिक्योरिटी दे रही है, वो बिकॉज दे लव हिम, एवरीबडी लव्स हिम, सो हर कोई चाहता है कि जैसे कुछ भाई ये ऐसे रे क्या हुआ, यू नो इट्स लाइक पीपल लव हिम, सो दैट्स व्हाई एवरीवन लव्स हिम। I mean, I don't know honestly what to say on that. I just feel like Salman sir is legendary and the whole country loves him and I love him too. I'm one of his biggest fans. So I just hope he's safe everywhere he is. He's in all our prayers all the time. That's about it. Thank you so much and all the very best. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot.